हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, पैराग्राफ ट्रांसलेशन बिगिनर्स के लिए है। आज हम इसमें पैसिव के ऊपर कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, मतलब पैराग्राफ देखेंगे। जैसे इस फैक्ट्री में हर दिन हजारों टॉयज बनाए जाते हैं। ये एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, इस फैक्ट्री में, ये तो लोकेशन हो गया। हर दिन, ये तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। हजारों टॉयज बनाए जाते हैं, बस इतना ही पैसिव है। तो कैसे होगा? हजारों टॉयज बनाए जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ टॉयज। अब इनके साथ आर लगा दीजिए, V3 कर दीजिए, मेड। तो थाउजेंड्स ऑफ टॉयज नहीं तो अलॉट ऑफ टॉयज, मेनी टॉयज आर मेड, बनाए जाते हैं। अब इस फैक्ट्री में, अब ये लोकेशन है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इसको आप कैसे लगाएंगे? इन दिस फैक्ट्री। बाकी आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? हर रोज है, तो आप चाहें तो डेली लगा सकते हैं या एवरीडे लगा सकते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ टॉयज आर मेड इन दिस फैक्ट्री डेली। बन गया। रॉ मटेरियल्स अलग अलग जगहों से लाए जाते हैं। अब इसके अंदर पैसिव हमारा कितना है? रॉ मटेरियल्स, और ये लाए जाते हैं, ये इतना ही पैसिव है। बाकी अलग अलग जगहों से एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो पहले हम इतना बनाएंगे, रॉ मटेरियल्स। तो हमारा सब्जेक्ट है रॉ मटेरियल्स आर। लाना, जैसे ब्रिंग मतलब लाना है, तो ब्रॉड कर देंगे। तो रॉ मटेरियल्स आर ब्रॉड, पैसिव बन गया। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज है अलग अलग जगहों से। तो किसी जगह से कुछ लाएंगे तो प्रेपोजिशन फ्रॉम चलता है। तो फ्रॉम, अलग अलग, डिफरेंट या वेरियस, तो फ्रॉम डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट प्लेसेस। तो ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज यहां पर हो गया, फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। ये पैसिव हो गया, रॉ मटेरियल्स आर ब्रॉड। किस टेंस का पैसिव है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। हर टॉय को ध्यान से पेंट किया जाता है और क्वालिटी पर खास ध्यान दिया जाता है। तो हर टॉय को, तो हर टॉय को पेंट किया जाता है, ये आपका पैसिव है। ध्यान से, ये आपका एक एडवर्ब है। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। आप चाहो तो एवरी भी लगा सकते हो, लेकिन अगर कुछ लिमिटेड चीज है उसे आप काउंट कर सकते हो। आपके पास 10-15 आइटम है तो वहां ईच कहना चाहिए कि ईच टॉय। एवरी जनरल में बात किया जाता है। जैसे हम बोले कि एवरी ट्री, एवरी टॉय, तो हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास 10-15 उनमें से हर एवरी का मतलब इन जनरल जितने होते होंगे। अगर मैं बोलूँ कि हर टॉय और हमारे पास 10-15-50 है और उसमें से मैं हर की तरफ इशारा करूँ, तो मुझे ईच कहना चाहिए कि ईच टॉय, हर टॉय को ध्यान से पेंट किया जाता है। तो ईच टॉय इज पेंटेड, ध्यान से मतलब केयरफुली। ये एक एडवर्ब लगा दिया, तो ये हमारा पैसिव है, ईच टॉय इज पेंटेड। बाकी हमारा एडवर्ब हो गया। और फिर यहाँ पे कॉमा लगा के एंड क्वालिटी पर खास ध्यान दिया जाता है। अब क्वालिटी पर खास ध्यान दिया जाता है, कैसे बनेगा ये? क्वालिटी पर खास ध्यान दिया जाता है, तो ध्यान दिया जाता है, ये तो हो गया आपका वर्ब। ध्यान दिया जाता है, क्वालिटी पर कैसे होगा? सोचिए सोचिए। ध्यान देने को क्या बोलते हैं? पे अटेंशन। तो अगर मैं सब्जेक्ट में किसको उठाऊं? स्पेशल, खास, स्पेशल अटेंशन। फिर यहाँ इज लगा दीजिए, इज। अटेंशन देने को पे कहते हैं, तो इज पेड। स्पेशल, स्पेशल अटेंशन इज पेड। उसके साथ प्रेपोजिशन टू आता है, पेड टू द क्वालिटी। ये हो सकता है। एन लगा दीजिए, और लगा दीजिए, और स्पेशल अटेंशन इज पेड टू द क्वालिटी। ये हो सकता है, क्वालिटी पर खास ध्यान दिया जाता है। और कोई तरीका सोचिए जरा। पेड की जगह चाहे तो गिवन भी कर सकते हैं। स्पेशल अटेंशन इज, मान लो गिवन करना है तो गिवन भी कर दीजिए, गिवन टू द क्वालिटी। मुझे लगता है सही है।
ट्वाइस के पैक होने के बाद उन्हें अलग अलग स्टोर्स में भेजा जाता है। अब ट्वाइस के पैक होने के बाद, ये जो देख रहे हैं ना जुमला, ट्वाइस के पैक होने के बाद, अब इसको कैसे बोलेंगे? आफ्टर तो आप लगा दोगे, आफ्टर। अब आफ्टर के बाद मान लो अगर आप में से कोई पैकिंग लगाता है कि आफ्टर पैकिंग द ट्वाइस, तो गलत हो जाएगा, तो ये बोल नहीं पाओगे आप। कि अगर बोलोगे आफ्टर पैकिंग द ट्वाइस, तो इसका मतलब है कि एक ही सब्जेक्ट है, वो पैक भी करता है और कुछ और भी करता है। बट हमारा वो नहीं, हमारा सेंटेंस है कि ट्वाइस पैक होता है, फिर उन्हें अलग अलग स्टोर्स में भेजा जाता है। मतलब ये भी पैसिव है, आपको दिख नहीं रहा है। तो आफ्टर द टॉयज आर पैक्ड, ठीक है, आफ्टर द टॉयज आर पैक्ड, तो टॉयज के पैक होने के बाद उन्हें मतलब दे, टॉयज को हम दे कह सकते हैं, अलग अलग स्टोर्स में भेजा जाता है। दे आर सेंट टू द डिफरेंट स्टोर्स। बन गया स्टोर्स। सारा काम स्किल्ड वर्कर्स के द्वारा किया जाता है और सेफ्टी रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। सारा काम कैसे बोलोगे? ऑल द वर्क, सारा काम किया जाता है, ऑल द वर्क इज डन स्किल्ड वर्कर्स के द्वारा, बाय द स्किल्ड वर्कर्स, और एंड सेफ्टी रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। तो सेफ्टी रूल्स आर फॉलोड स्ट्रिक्टली। बन गया? ऑल द वर्क इज डन बाय द स्किल्ड वर्कर्स एंड सेफ्टी रूल्स आर फॉलोड स्ट्रिक्टली। प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक रेगुलरली लिया जाता है। तो फीडबैक लिया जाता है, फीडबैक इज टेकन रेगुलरली प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए, टू मेक द प्रोसेस बेटर। तो फीडबैक इज टेकन रेगुलरली टू मेक द प्रोसेस बेटर। हुआ? देख लीजिए, प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है ना, बेहतर बनाना, तो मेक द प्रोसेस बेटर भी हो सकता है, टू मेक द लगाना पड़ रहा है, टू मेक द प्रोसेस बेटर भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? फीडबैक लिया जाता है तो फीडबैक इज टेकन। अगर किसी को मेक बेटर नहीं पसंद है तो इम्प्रूव भी चाहे तो इम्प्रूव लगा लीजिए। कैसे? टू इम्प्रूव द प्रोसेस, इम्प्रूव द प्रोसेस, ये भी हो सकता है। तो ये छोटा सा था पैराग्राफ की पैसिव के ऊपर आप कैसे बात करेंगे, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। आगे और भी मैं लाता रहूँगा। मुझे लगता है इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस।